हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं महाशिवरात्रि पे हमें माता पार्वती को कौन कौन सी श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है माता पार्वती को चढ़ाना। उसमें से क्या सामग्री ऐसी है जो हमें खुद अपने पास रखनी चाहिए, वो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। संपूर्ण विधि इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। माता पार्वती को श्रृंगार के सामान में कौन कौन सी चीजें चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं ये सारी सामग्री वही बताऊंगी जो माता पार्वती को हम श्रृंगार के सामान में चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है माता रानी के लिए चुन्नी। तो चुन्नी में आप लाल रंग का कपड़ा या फिर चुन्नी मार्केट में आसानी से मिल जाती है, वो लेके आ सकते हैं। तो माता रानी के लिए चढ़ाने के लिए एक चुन्नी जरूर रखें। साथ में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है सिंदूर, ये भी हमें जरूर रखना है माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। और इसके साथ ही हमें महावर रखनी है। तो महावर तो आपको जरूर ही रखनी है। महावर जो है ना, सुहाग में सबसे ज्यादा जरूरी ऐसी चीज है जो हमें रखनी ही चाहिए। एक बार को मेहंदी ना हो, चूड़ी ना हो, लेकिन महावर सिंदूर जरूर होना चाहिए माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। इसके साथ ही देखिए बिंदी, मेहंदी और देखिए बिछिए। तो बिछुए देखिए, माता रानी की शादी की सालगिरह मतलब वर्षगांठ है। माता रानी की विवाह की ये वर्षगांठ मनाई जाती है हर साल महाशिवरात्रि के रूप में। तो यहाँ पे देखिए हम श्रृंगार के सामान में बिछुए भी जरूर रखेंगे। बिछुए में देखिए, अगर आप चांदी के बिछुए नहीं चढ़ा सकते तो कांसे के बिछुए मार्केट में 20 से 25 रुपए के आसानी से मिल जाते हैं। सुनार की दुकान पे भी आपको मिल जाएंगे और बाजार में भी आपको कहीं पे भी ये मिल जाएंगे, या फिर पूजा वाले की दुकान पे आप जाओगे ना तो कांसे के बिछुए वहां भी आपको मिल जाएंगे। 20 से 25 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही हमको कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है। श्रृंगार के सामान में हमको दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। दक्षिणा देखिए हम इसीलिए रखते हैं क्योंकि जो भी हमारी चीजों में, जो भी हम दान पुण्य करते हैं ना, जो भी हम चीजें पूजा में करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत जो कमियां रह जाती हैं उसकी पूर्ति कर देती है दक्षिणा। तो हमें दक्षिणा भी जरूर रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ श्रृंगार के सामान में हम कम से कम कितनी चीजें रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ज्यादा चीजें नहीं रख रहे श्रृंगार के सामान में तो कम से कम हमें 2 चीजें जरूर रखनी चाहिए, जैसे सिंदूर, महावर या फिर सिंदूर, चूड़ी, इस तरीके की चीजें आप रख सकते हैं। 2 चीजें, उसमें दक्षिणा भी आपको रखनी है। आप चाहें तो 5 चीजें भी कर सकते हैं। 5 चीजों में जैसे कि चुन्नी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, महावर हो गई, मेहंदी हो गई, और जो है ना ये चीजें मिला के 5 चीजें हो जाती हैं। साथ में आप दक्षिणा रख दें। ठीक है, दक्षिणा में आप 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी आप पे हो सके उतना आप रख दें। ज्यादा नहीं है तो कम से कम 11 रुपये आप जरूर रखें। इसके अलावा देखिए, आप माता पार्वती को श्रृंगार के सामान में 16 चीजें भी चढ़ा सकते हैं, 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। 16 श्रृंगार में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे रबड़, कंगा, शीशा, बहुत सारी चीजें मिला के, सारी चीजें मिला के जो है ना काजल वगैरह सब मिला के 16 चीजें हो जाती हैं। तो आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। अगर 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते, नहीं चढ़ा अपने मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना कुछ नहीं होता, तो कम से कम 2 चीजें आप श्रृंगार के सामान में जरूर चढ़ाएं माता पार्वती को। तो माता पार्वती को महाशिवरात्रि पे श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप सुहागन है तो माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं। तो देखिए, चाहे कोई पूजा व्रत जो भी होता है ना, उसमें जब हम श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने का मतलब क्या होता है। देखिए, सुहाग चढ़ाने का, दान करने का मतलब होता है सुहाग बढ़ना। तो जितना आप सुहाग की सामग्री दान करेंगे, बांटेंगे, उतना ही हमारा सुहाग बढ़ता है। तो अपनी चीजें कभी नहीं देनी चाहिए, नई चीजें आप दे सकते हैं खरीद के किसी को भी। देखिए, एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई चीज कोरी पड़ी है, आप अपने लिए लेकर आए थे और आप सोच रहे हैं कि माता पार्वती को चढ़ा देंगे या किसी को दान कर देंगे, हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो भी चीजें हम दान करने के लिए या पूजा के लिए या पूजा में चढ़ाने के लिए लाते हैं ना, उन सारी चीजों को हमें नया कोरा ही लाना चाहिए। पूजा से पहले, 1 दिन पहले आप ला सकते हैं, लेकिन अपनी रखी हुई चीजें चाहे वो नई ही क्यों ना हो, नहीं चढ़ानी चाहिए हमको। हम जो ये सोच के लाते हैं ना कि मैं अपने लिए ले रही हूँ, फिर बाद में वो रखी रहती है, हम दे देते हैं, ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए। ना तो चढ़ानी चाहिए पूजा में, ना किसी को देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सामग्री हमें चढ़ाने के बाद अब इसका क्या करना है। देखिए, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं चढ़ाने के लिए, तो मंदिर में आप ऐसी जगह पे, सेफ जगह पे रख के आ जाएं जहाँ पे पानी वगैरह ना पड़े और ये चीजें सारी सेफ रहें। बाद में पंडित जी सभी को बांट देते हैं। इसमें जितनी भी सुहागन वगैरह वहाँ आती है ना, सबको आशीर्वाद के रूप में ये बांट देते हैं। इसमें से कुछ चीजें आप अपने लिए ले आए, जैसे सिंदूर, महावर आप अपने लिए लेके आ सकते हैं, या फिर सिंदूर, उसमें से कुछ चूड़ियां अपने लिए। ये नहीं है कि आपने सिंदूर चूड़ियां चढ़ाई हैं 12, 1 डजन, तो 1 डजन चूड़ियां अपने लिए ले, नहीं, उसमें से 2 या 4 चूड़ियां आप अपने लिए निकाल के जरूर लेके आए। या फिर आप सिंदूर तो देखिए पूरा ही लाना होता है, तो सिंदूर तो आप पूरा माता रानी को चढ़ा के उसके बाद अपने लिए सिंदूर लेके आ सकते हैं, वो आपने यूज कर सकते हैं बाद में।
और अगर आप घर में चढ़ा रहे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, तब भी आपको यही करना है। इसमें से एक दो चीजें आप अपने लिए रख लें माता रानी का आशीर्वाद समझ के। उसके बाद बाकी की चीजें आप किसी को दान कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में दान करके आ गए हैं, अपने अलग से चीजें चढ़ाई हैं घर में भी, तो आप इन चीजों को जो है ना किसी को, अपने मान को दान में दे सकते हैं। मान को दक्षिणा रख के हम दे सकते हैं किसी को भी, या फिर मंदिर में पंडतानी को भी देके आ सकते हैं सामान के साथ। तो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि है 26 फरवरी की। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती, भगवान शिव की कृपा हमेशा हम सभी पे, आप पे बनी रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।